चलिए तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 होगा रिंग थ्योरी का, जिसमें हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन ये एग्जाम्पल से आप बाकी जो हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उसका एक आपको बेस मिल जाएगा। क्योंकि रिंग थ्योरी में जो एग्जाम्पल्स होता है थोड़ा सा बड़ा जाता है कि भाई मान लीजिए आपको प्रीवियस क्लास में जैसे हम आपको बताए थे कि रिंग क्या होता है, याद है आप लोगों को? जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी रिंग। कि एक नॉन एम्प्टी सेट को प्लस और मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम रिंग बोलते हैं। कब रिंग बोलते हैं? जब ये कुछ बात को मानता था। क्या क्या बात मानता था स्टूडेंट? तो ये जो पहला बात माने कि भाई आर जो है ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप हो। अबिलियन ग्रुप का मतलब जी कि प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर बात माने, एसोसिएटिव माने, फिर मतलब आइडेंटिटी हो, इनवर्स हो, फिर अंतिम कॉम्यूटेटिव। मतलब 5 बात मानना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा बात क्या कि आर जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऐसा मतलब अब सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप कहने का अर्थ है कि 2 बात माने, कौन कौन? क्लोजर फिर एसोसिएटिव, इस तरीके से। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में कि यही नॉन एम्प्टी सेट आर जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में 2 बात माने, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, ये हम पिछले क्लास में कई बार बता चुके हैं और ये अब याद हो गया होगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग कहलाएगा। कब रिंग कहलाएगा? जब वो सेट जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहा है वो सेट इस ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में 5 बात मान जाए, मतलब अबेलियन ग्रुप हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 बात मान जाए और दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव 2 बात मान जाए। मतलब टोटल यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 9 बात मान जाए तो हम उसको रिंग बोलते हैं। बात समझे? तो सिर्फ यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, इसमें 5 मतलब अबेलियन हो रहा था, इसमें सिर्फ 2 और इसमें 2, ठीक है। इतना बात मानने से रिंग हो रहा था। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा बात मानता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा में मान लीजिए कॉम्यूटेटिव मान जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि पहले तो रिंग था ही, एक एक्स्ट्रा मान गया तो कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव के साथ साथ मान लीजिए आप सिर्फ यूनिटी हो जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, तो क्या बोलेंगे कि भाई रिंग तो था ही, कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया इसके होने से कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। लास्ट क्लास में ये सारा चीज समझाए थे और होमवर्क भी दिए थे आप लोग को बनाने के लिए कि आप डिफाइन करिए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, है ना? बहुत से बच्चों ने होमवर्क बनाया भी है और ग्रुप में शेयर भी करा है। एक बार हम आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन लोग शेयर किए हैं। यहाँ पे देखिए ये किनका कॉपी है, चलिए यहीं से दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग बनाए हैं। अदिति कुमारी क्या बनाए हैं जरा देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन जो था कि डिफाइन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये होमवर्क के रूप में दिए थे। तो इन्होंने क्या लिखा है देख लीजिए कि लेट आर बी नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस और मल्टीप्लिकेशन बी 2 ऑपरेशन, देन आर प्लस डॉट इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ पहला नंबर आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, कि आर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो। अबेलियन कहने का अर्थ है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में 5 माने और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि आर डॉट इज ग्रुप ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे कि आर जो है डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता है। ग्रुप तो तब ना होगा जब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब हो। तो यहाँ पे इसको आप ग्रुप नहीं लिख सकते अदिति, इसको करेक्ट करिए। चलिए तो अदिति जो यहाँ पे है थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। और भी बच्चे हैं, चलिए मुस्कान लिखे हैं ये, चलिए इनका लिखा हुआ है सही कि डिफाइन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इन्होंने A to Z सही करा, वही सारा चीज। प्लस के रिस्पेक्ट में 5 बात माने, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। आप लोग रोक करके वीडियो देख लीजिएगा, बाकी सही है। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर 2 में लिखा है ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें इन्होंने क्या लिखा है? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना? और फिर एक लास्ट होगा कॉम्यूटेटिव लॉ, इन्होंने छोड़ दिया है। कॉम्यूटेटिव भी होगा ना, तब ना जाकर के कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए और किसी बच्चे का है, और किसी स्टूडेंट का है? अमरनाथ का देखते हैं जी। हाँ, इनका सही लग रहा है, आर प्लस अबेलियन ग्रुप है। फिर देखिए ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड, ये बहुत सही लिखा अमरनाथ। क्लास में प्रेजेंट है अभी? ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, बाकी तो सब सही था।
देखिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव और आइडेंटिटी लॉ, तो इस तरीके से जाकर के क्लोजर में मल्टीप्लिकेशन में 4 बात मान जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तब जाके बोलते हैं हमको कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उसको बोलेंगे। तो अब एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में बहुत सारा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हम लोग तो जान रहे हैं कि ठीक है जी, एक नॉन एम्प्टी सेट 2 ऑपरेशन रहेगा और इतना बात इसमें, इतना बात इसमें, इतना बात इसमें, तब जाके कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहा गया है कि प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, एक बार एग्जाम में पूछा गया कि सेट ऑफ इंटीजर को रिंग प्रूफ करिए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, पर कम चांस है कि अब एग्जाम में पूछेगा इतना इजी क्वेश्चन, पर ये बेस है तो ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट दिस सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर तो जान रहे हैं सब बच्चे, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है जी, सेट ऑफ इंटीजर में जैसे होता है यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी को ना बोलते हैं, फिर -1 -2 डॉट डॉट डॉट, इधर यही सेट ऑफ इंटीजर होता है। या इसको मतलब थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए कि 0 प्लस -1, 1 भी है -1 भी है, फिर प्लस -2, 2 भी है -2 भी, इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए। सेट ऑफ इंटीजर तो जान ही रहे हम लोग। तो अब यही बोला गया कि यही सेट ऑफ इंटीजर जो होता है कि सेट ऑफ इंटीजर उठाइए, ठीक है उठा लिया हमने, और यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है जी, जो हम लोग बच्चे से जोड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 2 कितना होता है 4, 2 + 5 कितना होता है 7, 2 + 3 कितना होता है 5, जो हम लोग बच्चे से जोड़ करते हैं ना उसको बोलते हैं यूजुअल एडिशन। आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा स्पेशल भी एडिशन होता है कि 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 नहीं होगा 1 हो जाएगा, तो आगे चल करके हम बताएंगे, पर अभी जो हम लोग यूजुअल एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग पहले से करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब सेट ऑफ इंटीजर यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनता है, विथ यूनिटी। सेट ऑफ इंटीजर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनता है। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत इसमें समय देना है आप लोगों को, कि एक हमारे पास सेट है, वो क्या चीज का सेट है, तो सेट ऑफ इंटीजर है प्लस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, हमें ऐसा दिखाना है। आप एक बात याद करिए, हम लोग इससे पहले भी जानते हैं और कल भी हम आपको समझाए थे, नंबर 1 की सेट ऑफ इंटीजर जो होता है प्लस के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट अबेलियन ग्रुप होता है, कल समझाए थे, याद है कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब इंटीजर का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ मानता है, एसोसिएटिव मानता है, आइडेंटिटी इसके पास 0 होता है एडिशन के लिए, हर एलिमेंट का जोड़ा मींस की इनवर्स है, और a + b = b+ होता है, मतलब ये अबेलियन ग्रुप होता है, हमको पहले से पता है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या, कि यही सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ भी मानता है और एसोसिएटिव भी मानता है। मतलब जेड जो है इंटीजर जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होता है, और साथ साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मानता है कि 2 × 5 = 5 × 2, मतलब a × b = b × a मानता है ये, और आइडेंटिटी भी 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कौन होता है 1, तो मतलब इसमें चारों बात मान रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। और तीसरा और अंतिम बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोई भी 3 को उठा के देखिए, जैसे मान लीजिए 2 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, तो 2 × 5 + 7 बराबर होगा 2 × 5 + 2 × 7, 2 × 7, मतलब 2 × 5 2 × 7, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माने इंटीजर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट राइट सब काम करता है, तो हम तो जान ही रहे हैं, अब तो मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है अबेलियन ग्रुप हो गया, यहाँ पांचों बात मान गया, यहाँ पे चारों बात मान जा रहा है, यहाँ पे दोनों बात मान रहा है, मतलब हो गया, ये तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो हो गया, आप देख करके ही पता कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देख करके तो पता लग जा रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर इसके लिए अबेलियन होता है, इसके लिए चारों बात मान गया, यहाँ पे क्लोजर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव, आइडेंटिटी भी है 1, इनवर्स भी है, सब मान रहा है, सॉरी इनवर्स कह रहे हैं हम, कॉम्यूटेटिव। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से क्लियर है। तो ध्यान रहे कि भाई होता तो है कि अबेलियन हो गया, यहाँ चारों हो गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, तो हो गया कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी,
लेकिन बहुत ही प्रेम से इसको हम लिखेंगे कैसे, आइए इसको हम लोग बहुत धीरे धीरे इसको समझते हैं, क्योंकि अभी से आने वाले 2-3-4 क्लासेस में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल का ही बात करेंगे। अभी तो ये बहुत ईजी सा है और ये बेसिक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है इतना ईजी सा भी प्रॉब्लम, लेकिन एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन बोलेगा कि ये सेट इसको रिंग प्रूफ करिए, मैट्रिक्स का सेट रिंग प्रूफ करिए, है ना, अलग अलग तरीके का स्पेशल डिजाइन सेट उसको रिंग प्रूफ करिए। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग काम करते हैं, रिंग प्रूफ करते कैसे हैं। आइए इस स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। चलिए तो जो होमवर्क बनाए थे, सबसे अच्छा जो होमवर्क बना हुआ था अमरनाथ का ही था। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई हमें क्या करना है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इंटीजर का सेट जो है उसको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है। तो इंटीजर को हम लिख सकते हैं कि लेट, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट, ऐसे कर लीजिए कि लेट z denote the set of integer, that is कि z जो है वो क्या है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। क्या करा हमने कि लेट z डिनोट दी सेट ऑफ इंटीजर। ये z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर को दिखा रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार z ही मिले आपको देखने को, सेट i से भी दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लेट i डिनोट दी सेट ऑफ इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बस जनरली यहाँ पे z लिख दिया। z भी कैसा वाला, इसको देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं जरा सुनिए, z बिटवीन पैरेलल लाइंस ऐसे पढ़ेंगे, या इसको बोलते हैं डबल z, इसको बोलते हैं डबल z, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं डबल z बोलते हैं, पर उतना ध्यान नहीं देना, सीधा समझिए ना। लेट z नॉट दी सेट ऑफ इंटीजर, मतलब z का वैल्यू इंटीजर है, ऐसा है। हमको क्या प्रूव करने की, वी सेल सो दैट, हमको क्या प्रूव करने की, यही जो z है प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप एक रिंग बनाएगा, हमको प्रूव करना है। तो लिखिए वी सेल सो दैट, इस स्ट्रक्चर को समझिएगा, बार बार यही स्ट्रक्चर पे काम होगा। वी सेल सो दैट, वी सेल सो दैट I plus dot is a commutative ring with unity, commutative ring, commutative ring with unity। हम इसी को प्रूव करना है कि भाई कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। अब कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए हमको बहुत खूब सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाइए, लिखिए ऑक्सियम्स फॉर एडिशन, कि सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए ऑक्सियम्स फॉर एडिशन हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो 5 ऑक्सियम्स होता था, मतलब अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए, तो उन 5 ऑक्सियम्स को सबसे पहले हम करके दिखाएंगे। और ये स्ट्रक्चर दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में तो यही काम करना है हमको। तो हमने लिखा कि भाई हमको दिखाना है कि नाउ वी शैल शो दैट आई, सॉरी आई कहाँ से आ गया यार, यहाँ तो जेड हमने बोला है ना, सेटअप तो जेड से बोले हैं। तो वी शैल शो दैट जेड प्लस डॉट इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी, हमको इसी को कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है। तो अब हमको लग रहा है कि अब आप, हम इतना बार बार रिपीट कर चुके हैं कि अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है, मतलब जेड को प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और कॉम्पिटिटिव 4 बात दिखाना पड़ेगा, फिर दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि करना क्या है। तो अब हम सबसे पहले लिखा हमने ऑक्सियम्स फॉर एडिशन। ऑक्सियम्स फॉर एडिशन मतलब समझ रहे हैं ना, कि सबसे पहले प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर मतलब 5 बात प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे नंबर 1 क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, अब एक चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, बी आर्बिट्ररी। ये जरा इस लाइन को भी समझते चलिएगा। हमने लिखा कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, बी आर्बिट्ररी, मतलब
ए और बी कोई भी रेंडम एलिमेंट है जेड का, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड कहने का अर्थ है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड भी आर्बिट्री, मतलब जी ए और बी कोई भी दो गो रेंडम एलिमेंट है, तो हम यहाँ तुरंत लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज, अगर कोई भी दो गो एलिमेंट लीजिएगा ना तो दोनों का जो एडिशन होगा ए प्लस बी जो होगा वो भी जेड के अंदर ही जाएगा। अब बोलिए कैसे जाएगा, हमको पता है नहीं, आप खुद भी सोच के देखिए, कोई भी दो इंटीजर लेके देखिए 1 11 दो इंटीजर लीजिए जोड़ के देखिए उसी में जाएगा, इंटीजर ही होगा। तो हम बोले कि एक कोई भी दो लीजिएगा तो उसका सम जो इसी के अंदर जाएगा। हम रीजन क्या लिख देंगे, हम रीजन चाहे तो लिख सकते हैं कि सिंस, हम लिख सकते हैं कि सिंस सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। तो यही सब जो स्टूडेंट है ध्यान रखना है, अगेन एन इंटीजर। तो इस तरीके से हमने पहला लॉ जो है एडिशन वाला, हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में पहला लॉ जो है यहाँ पे प्रूफ करा। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोजर लॉ हमने दिखा दिया, अब क्या दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है। फिर से मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या दिखाना है अब हमको, एसोसिएटिव। हम बार बार ये हम धीरे चल रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, क्योंकि हमको पता है कि अभी अपना स्पीड कर सकते हैं लाइव क्लास में, है ना कुछ, तो जो हम बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, या एक ऑप्शन है कि आप क्लास को लीव कर जाइए, भाग जाइए, है ना, तो यही ऑप्शन है। अब स्पीड तो कर नहीं सकते तो आपको सुनना पड़ेगा, और जितना सुनेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा आपका, है ना। तो देखिए अभी तो हमने सिर्फ दिखा दिया, क्या हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में जो लॉ चल रहे थे तो उसमें हम सिर्फ अभी क्लोजर लॉ दिखाए हैं, सिर्फ क्लोजर लॉ दिखाए। अब हमको दिखाना है एसोसिएटिव, और फिर उसके बाद दिखाना है आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर लास्ट में कॉम्यूटेटिव, या फिर एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव एक के जगह पे दिखा दीजिए, दोनों एक साथ, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। ठीक, अच्छा इस चीज को समझने के लिए समझिए, क्योंकि हम ये बार बार कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपको सब बच्चों को खूब अच्छे से पता है कि यार अगर रियल नंबर इतना बड़ा है, अगर ये रियल नंबर इतना बड़ा है तो इस रियल नंबर के अंदर में छोटा सा होता है सेट ऑफ इंटीजर, याद है ना। देखिए रियल नंबर में क्या होता है जी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बहुत सारा नंबर, और सेट ऑफ इंटीजर होता है 1, उसके बाद सीधा 2, फिर 0, फिर -1, मतलब बहुत दूर दूर। तो अगर इतना बड़ा रियल नंबर तो उसी के अंदर का है ये छोटा सा। तो जो काम रियल नंबर कर रहा होगा, मान लीजिए रियल नंबर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा, सॉरी रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब कि कोई भी 3 गो रियल लीजिए, एसोसिएटिव काम करेगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी 3 गो रियल नंबर उठाइए, ए बी सी, कोई 3 गो रियल नंबर उठाइए, और वो अगर एसोसिएटिव काम कर रहा है, तो अगर रियल एसोसिएटिव काम कर रहा है तो सेट ऑफ इंटीजर भी तो रियल ही होता है, सेट ऑफ इंटीजर भी तो रियल का ही सबसेट है, मतलब ये भी तो ऑब्वियस रियल ही है, तो ये भी एसोसिएटिव काम करेगा। नहीं समझे, अगर पूरा बड़ा वाला ही काम कर रहा है तो छोटा वाला भी काम करेगा ही करेगा। अच्छा, तो ये अब यही चीज अभी हम लिखने वाले हैं कि चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है, कि कोई भी दो रियल को जोड़िए, माने 1 + 2 तो 2 + 1 बराबर होता है। तो जब रियल नंबर ही एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर का जो सबसेट है जेड, ये भी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होगा। ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम बार बार यूज करेंगे, ग्रुप थ्योरी में भी हम ये सब यूज किए हुए हैं, है ना। अब बात आ रही समझ में, यहाँ पे देखिए, तो यही चीज भी हम आगे चलेंगे और सेकंड नंबर में लिखेंगे क्या, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, या एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी। तो चलिए सेकंड नंबर में हम दोनों एक साथ मिला के लिख देंगे, क्या, एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी। तो हम यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होता है, एंड सेट ऑफ इंटीजर जो उसी का सबसेट है तो वो भी काम करेगा। ग्रुप थ्योरी में भी ये सब बता रखे थे, और उम्मीद है कि यहाँ भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसका हम लोग एक परफेक्ट लैंग्वेज देते हैं। एसोसिएटिविटी में लिखेंगे सिंस ऑल रियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल रियल नंबर since all real number are associative, since all real number are associative, and
कॉम्यूटेटिव फॉर जब विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, ठीक है। तो ऐसा है, तो देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर आल्सो होल्ड, देयरफॉर द सेट ऑफ integers also hold क्या, also hold associative and commutative, also hold associative and commutative law with respect to usual addition। चलिए हम फिर से समझाएंगे, जल्दी से पहले नोट करिए। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये इंप्लाई करेगा क्या, नंबर 1 में इंप्लाई करेगा, या डायरेक्ट लिखे इंप्लाई करेगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी बाहर में सी, ये इंप्लाई करेगा। एंड और क्या इंप्लाई करेगा, एंड कॉम्यूटेटिव के लिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये सब अपना अपना तरीका है, ठीक ना। तो जरूरी नहीं है कि हम जो लिखवा दिए वही लिखना है, आप अपने हिसाब से जब एक बार समझ जाएंगे तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी दोनों प्रॉपर्टी हम एक के साथ लिख दिए। हमने बोला सिंस ऑल रियल नंबर आर एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, कि पूरा रियल नंबर ही, जब पूरा रियल नंबर ही एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर ये जो सेट ऑफ इंटीजर है तो वो भी होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर तो इज आल्सो एन रियल नंबर। यही चीज यहाँ पे है कि since all real number are associative and commutative with respect to usual addition, therefore this set of integer also holds associative and commutative law with respect to usual addition। क्लियर। तो दैट इज मतलब ऑल्सो होल्ड कर रहा है, होल्ड करने का मतलब किसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते, दैट इज कि कोई भी एबीसी 3 को लीजिए जेड से इंटीजर से, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, बाहर में सी होगा, और एंड ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। तो उम्मीद है कि ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने अभी तक दिखा दिया, क्लोजर लॉ दिखा दिया, फिर एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव एडिशन के लिए दिखा दिए। अब बात आता है क्या, इनवर्स। पहले सबसे पहले आइडेंटिटी देन इनवर्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होता है, कमेंट करके बताइए। तो सेट ऑफ इंटीजर का प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है जी, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से, क्या होता है। चलिए थर्ड नंबर में लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमेशा इनवर्स से पहले होता है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी की मदद से ही हम इनवर्स निकालते हैं। तो लिखेंगे थर्ड नंबर में existence of inverse, existence of inverse। तो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को ही, सॉरी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ना, सबसे पहले, इससे पहले एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या होता है जी, जीरो। वेरी गुड, सबका आंसर भी आ रहा है कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इस तरीके से होता है, सच दैट, इस तरीके से जीरो होता है कि जीरो प्लस ए करिए चाहे ए प्लस जीरो करिए, दोनों का हमेशा ए ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी ए को जीरो के साथ ऐड कर दीजिए तो वो ए ही रहेगा, मतलब कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, लिख भी सकते हैं, या फिर वो अंडरस्टूड है कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने अभी तक क्लोजर लॉ दिखाया, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दिखा दिए, आइडेंटिटी भी हो रहा है, और अंतिम प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4 कर लीजिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आप लोग खुद ही बताइए। हम लोग तो जान ही रहे हैं कि एडिशन में हर एक एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट मतलब कि इनवर्स मिलता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, उसका नेगेटिव करिएगा तो वो भी उसी के अंदर मिलता है, और ये इस तरीके से मिलता है सच दैट, ये इस तरीके से मिलता है सच दैट कि
ए को माइनस ए के साथ ऐड करिए तो 0 आएगा विच इज आइडेंटिटी, और माइनस ए को अगर ए के साथ ऐड करिए तब भी। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ए, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं हेयर माइनस ए एंड ए आर additive inverse of each other, of each। तो फाइनली हम बोल पाएंगे कि हेंस कि यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर है प्लस के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए हम यहाँ पहले इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दिए, यही ना हमको प्रूफ करना था जी। देखिए तो आप लोग ही खुद देखिए, बताइए हमको यहाँ पे बात आ रहा है समझ में। सबसे पहला लॉ यही ना होता है, मतलब कहीं पे रिंग प्रूफ अगर करना होता था तो सबसे पहले क्या प्रूफ करते थे, देखिए याद करिए। किसी नॉन एम्प्टी सेट को अगर आपको रिंग प्रूफ करना है, कॉम्पिटिटिव रिंग प्रूफ करना है, तो उस प्रोसेस में सबसे पहले आपको इस जो भी सेट है उसको प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप दिखाना होगा। मतलब क्लोजर दिखा दिए हम, एसोसिएटिव दिखा दिए, आइडेंटिटी दिखा दिए, इनवर्स सबका दिखा दिए, फिर उसका कम्यूटेटिव दिखा चुके हैं, तो अबेलियन हो गया। अब बचता है ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे हमने खूब सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा था ऑक्सियम्स फॉर एडिशन। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। लिखिए आगे, ऑक्सियम्स फॉर ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना होगा हम लोगों को इस बात का कि एक भी लॉस छूटे ना, ठीक है। कि भाई यहाँ पे हम दिखा दिए पहले क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव सब दिखा दिए, उसके बाद ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला लॉ है क्या, क्लोजर लॉ। इसमें क्या होता है सबसे पहले, क्लोजर लॉ। हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचने लगे कि अरे यार यहाँ तो अभी तो तुरंत हम क्लोजर लॉ दिखाए थे, फिर क्लोजर लॉ आ गया। तो देखिए ये वाला क्लोजर लॉ एडिशन के लिए था, अब जो क्लोजर लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। बी आर्बिट्ररी भी लिख सकते हैं, पर वो अंडरस्टूड है कि ए कॉमा बी कोई भी दो इंटीजर है। तो तुरंत आपको मिलेगा दिस इंप्लाई दैट ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। आप करके देख लीजिए ना, कोई भी दो इंटीजर लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, गुना करिए, 3 लीजिए 7 लीजिए, कोई दो इंटीजर लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, गुना करिए अगेन इंटीजर आएगा। तो वही चीज लिखा है कि ए बी जेड से लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट इसी में आएगा। क्यों, सिंस, रीजन भी लिख देंगे हम लोग, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर, any two integer is again an integer, is again an integer। ठीक है कि भाई किसी दो इंटीजर का प्रोडक्ट वापस इंटीजर होता है, तो इसलिए ये हो गया क्लोजर वाला सेटिस्फाई कर गया। तो आप चाहे एक लाइन लिख भी सकते थे कि देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर या देयरफॉर जेड होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम में खूब टाइम हो तो पूरा लिखिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो क्लोजर लॉ जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिविटी, उसके बाद फिर कॉम्यूटेटिविटी। तो सेम जिस तरीके से एडिशन में हमने एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी बोला, सेम जिस तरीके से रियल नंबर जो था स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होता है ना, सेम वही रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होता है। तो एकदम सेम लैंग्वेज जो यहाँ पे एडिशन के लिए हमने करा था, एकदम एज इट इज एक ही में काम कर देंगे, तो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव सेम करेंगे। तो नंबर 2 ऑक्सियम्स में लिखिए, इसमें एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। सिंस वही की सेट ऑफ रियल नंबर लिखिए, सिंस ऑल रियल नंबर लिखिए, चाहे सिंस सेट ऑफ रियल नंबर, सिंस सेट ऑफ रियल नंबर
holds associative and commutative property. Set of real number holds associative and commutative property with respect to usual multiplication. With respect to usual multiplication. So therefore set of integer also hold, therefore the set of integer also holds these property. These आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, these properties आप लिख सकते थे कि therefore set of integer also hold associative and commutative property with respect to multiplication, या डायरेक्ट लिख दीजिए कि चूंकि ये होल्ड करता है तो therefore set of integer also hold these property मतलब associative and commutative. ठीक है, चलिए तो दैट इज, इसी का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बी सी, या फिर दैट ऐसे लिखिए ना, चलिए ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये इंप्लाई करेगा नंबर वन क्या कि ए को गुना करिए बी इंटू सी पहले, या बराबर ए इंटू बी बाहर में सी, एंड दूसरा कॉम्पिटेटिव क्या होता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए. आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी 2 को 3 को इंटीजर उठा करके आप चेक करिए, एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव सब काम करेगा. और अंतिम है मल्टीप्लिकेशन के लिए अंतिम लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखिए चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, ये एक ही बात है. मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी की जगह पे यूनिटी लिख सकते हैं, यूनिटी मीन्स वन. तो आप कह भी सकते हैं यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट वन, इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कौन होता है, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट, इस तरीके से होता है कि वन को आप ए के साथ गुना करिए तो ए ही आएगा, चाहे ए को वन के साथ गुना करिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. देख लीजिए, तो मतलब वन इज यूनिटी एलिमेंट, आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर वन इज यूनिटी या यूनिट एलिमेंट, यूनिट वन इज यूनिटी फॉर सेट ऑफ जेड, ऐसे लिख सकते हैं यूनिटी फॉर सेट ऑफ जेड, या फिर वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर लिख सकते हैं, या स्किप भी कर दीजिए, चलिए इतना ही रहने दीजिए, स्किप कर देते हैं, नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन. क्लियर है? तो देखिए ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्लोजर लॉ दिखा दिया, फिर हमने यहाँ पे एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दिखाया, और फिर आइडेंटिटी दिखा दिए. ध्यान दीजिएगा, यही तो स्ट्रक्चर है इस चीज का, कि समझना कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपको लगने लगेगा कि अरे इतना 2 पेज का हो गया, 1 पेज का हो गया क्वेश्चन. एक बार स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो अब 10 पेज का जाए कोई दिक्कत नहीं है. अब हो गया, देखिए मल्टीप्लिकेशन का सारा लॉ दिखा दिए, यहाँ पे एडिशन का सारा लॉ दिखा चुके हैं. अब बात करेंगे क्या, ऑक्सियम्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, माने दोनों का मिला के जो लॉ होता है वो. आइए तो लिखिए ऑक्सियम्स फॉर, इससे पहले लिखा हुआ है कि देयरफॉर वन इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो लिख लीजिएगा आप लोग. अब लिखिए ऑक्सियम्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऐसे लिखिए ऑक्सियम्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसी को दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लेट a comma b comma c belongs to set of integer, then नंबर वन, क्या जी नंबर वन क्या, a को जब हम b से गुना करेंगे b प्लस c से, ऑब्वियस है a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा, इसी को बोल रहे हैं क्या, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट
आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर हर बार क्वेश्चन में इतना इजी हो क्या कि हमको कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा। कमलकांत बनर्जी कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो नहीं होगा क्या? बिल्कुल जी, ध्यान से सुनिए कि हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है कि आप ध्यान दिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ दिखाया है, एसोसिएटिव दिखाया है, आइडेंटिटी दिखा रहा है, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी सब दिखा रहा है, पर इनवर्स का बात नहीं किए। इनवर्स इसलिए बात नहीं किए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ना, जब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिएगा, जैसे देखिए अगर हम बोले 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/5 होगा, तब ना दोनों गुना करिएगा तो आइडेंटिटी 1 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। लेकिन जीरो करने जाइएगा तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबका नहीं मिलता है, नॉन जीरो एलिमेंट का मिलता है, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। तो अगर कहीं पे ऐसा होगा ना कि सारे नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है तो उस केस में कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो था ही। अगर सारे नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए तो उसका एक नया नाम दे देते हैं उस रिंग का, उसका नाम बोलते हैं फील्ड। आगे पढ़ना है, सेकंड थर्ड चैप्टर में इसको हम बताएंगे फिर से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहाँ गया, तो वो आगे हम बताएंगे कि जब अगर एग्जिस्ट करेगा सारे नॉन जीरो एलिमेंट का, जीरो का तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉन जीरो का करेगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर गया एग्जिस्ट, तब बोलेंगे कि वो फील्ड हो गया। आते हैं आगे, फिलहाल यहाँ पे रहिए। देखिए हम मल्टीप्लिकेशन का लॉ दिखा दिए, क्लोजर एडिशन का दिखा दिया। अब बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, देन तब पहला क्या जी कि ए को अगर बी प्लस सी से गुना करिएगा तो ऑब्वियस है कि वो बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के, मतलब डिस्ट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट, और इसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूट। अब बोले ये कैसे हो गया, सिंस हम कह सकते हैं कि एडिशन इज सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर सेट ऑफ नेचुरल फॉर सेट ऑफ इंटीजर। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक रीजन लिख सकते हैं कि सिंस यूजुअल एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, रीजन लिख भी सकते हैं यहाँ पे, सिंस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, since usual multiplication is distributive over addition for set of real number। तो अब फाइनली क्या पाएंगे कि हेंस सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में इज एन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो अभी आपको आपके मन में हो सकता है थोड़ा थोड़ा लग रहा हो कि अरे ये सब अपने अपने सब लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो मेहनत करना नहीं पड़ा, सब याद करने वाला चीज है। अभी बस इस क्वेश्चन में तो आपने शुरू में भी देखा था कि भाई हाँ एडिशन के लिए 5 मान रहा है, क्लोजर इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 मान रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने लिखा कि सिंस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है रियल नंबर के लिए, तो जब रियल नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है तो नेचुरल इंटीजर के लिए तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही, तो इसलिए लिख दिया गया है। ठीक है, तो हेंस जेड प्लस डॉट इज एन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एडिशन के लिए सारा दिखाया, मल्टीप्लिकेशन का सारा दिखाया, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा दिए, तो फाइनली बोल पाएंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सिजन फॉर एडिशन पे बात कर रहे हैं, फिर ऑक्सिजन फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में हम ऑक्सिजन फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कमेंट करके बताइए कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया, बताइए जल्दी से। फिर इस क्लास को ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिख करके बताएंगे, कुछ पहले से लिख करके रखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम आपको कवर करवा पाए। कमेंट करके बताइए समझ में आया सब। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।